किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हार्मोन्स प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वही पौधे को आप जानते हैं कि वही पौधे को संकेत देते हैं कि आपको कितना बढ़ना है, आपका विकास कितना होना है, कितने फूल आने हैं, फल कितने आने हैं। सब जो संकेत देते हैं यानी डायरेक्शन देने का जो काम करते हैं वो हार्मोन्स करते हैं। जैसे कि पौधे के अंदर जिब्रेलिन हार्मोन जितना ज्यादा बनेगा तो वो संकेत देता है कि आपको अपनी जो स्टेम है उसको लंबा करना है, यानी कि इंटरनोड्स को बड़ा करना है। तो प्लांट अपनी इंटरनोड्स को बड़ा कर लेगा। लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं वो केवल संकेत मात्र देते हैं जिससे पौधा उसी डायरेक्शन में चल पड़ता है। लेकिन उस संकेत तो ये दे देते हैं, लेकिन पौधे को उस डेवलपमेंट को पूरा करने के लिए, उस तरफ का जो विकास है उसको पूरा करने के लिए जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की, पानी की। तो वो कहाँ से मिलता है? वो जमीन से लेता है। तो इसलिए यदि हम हार्मोन्स अपनी फसलों पर डाल रहे हैं तो साथ में जो न्यूट्रिशन है उसकी भी कमी नहीं होनी चाहिए। और कोई भी हार्मोन्स का उपयोग जरूरत से ज्यादा आप ना करें, इससे नुकसान आपको होगा। तो देखिए, हम आपको जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में बता चुके हैं। आप जानते हैं, यदि आपने मेरे पिछले 2 वीडियो देखे हैं तो एक पौधे के अंदर 5 हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिनमें पहला ऑक्सिन होता है, दूसरा जिब्रेलिन होता है, तीसरा साइटोकाइनिन होता है, 5वां एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है, 6ठा एथिलीन हार्मोन होता है। तो ये 5 हार्मोन प्लांट के अंदर होते हैं। तो हमने आपको पहले 2 हार्मोन के बारे में डिटेल में जानकारी दी है, जिसमें ऑक्सिन हार्मोन और जिब्रेलिन हार्मोन। तो वो हमारा पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम 3rd नंबर का जो हमारा हार्मोन है, जो है हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि इसका उपयोग कैसे करें अपनी फसलों पर, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन का हमारे फसल के अंदर क्या वर्क होता है, प्लांट के अंदर ये क्या क्या काम करता है, जिससे हम इसका सही उपयोग करके अगर हमें फसलों को जरूरत है तो हम बेनिफिट्स उससे उठा सकें। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी जरूर करें। और यदि आपके मन में जो भी कुछ आता है वीडियो देखने के बाद, कोई भी सवाल आता है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में। देखिए, साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है, आप जानते हैं सभी हार्मोन नेचुरल रूप से प्लांट्स के अंदर बनते हैं, लेकिन जो साइटोकाइनिन हार्मोन का जो वर्क होता है पौधे के अंदर, ये क्या काम करता है? पौधे के अंदर सेल डिवीजन का काम करता है, यानी कि कोशिका विभाजन का ये काम करता है। और ये ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर के कोशिका विभाजन करता है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट के अंदर वो है कोशिका विभाजन। अब देखिए, किसी भी प्लांट्स के अंदर जितना ज्यादा कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन का मतलब है, मान लीजिए एक सेल है, एक सेल को 2 सेल में डिवाइड कर देना, और वो जब वो 2 सेल में बन जाती है, यानी कि एक सेल से 2 सेल ये बना देता है, डिवाइड कर देता है। अब जब एक पौधे में एक सेल थी, अब वो 2 होगी तो पौधे का उससे विकास होगा, तने मजबूत होंगे, उसमें अधिक ब्रांचेस निकलेंगी और पौधे की ग्रोथ चालू होगी। तो साइटोकाइनिन जो काम करता है वो सेल डिवीजन का काम करता है, जिससे पौधे में अधिक ब्रांचेस निकलती हैं, पौधे की जो ग्रोथ है वो तेज होती है साइटोकाइनिन के उपयोग से। तो साइटोकाइनिन का पहला वर्क है कि वह हमारी फसलों में अधिक ब्रांचिंग यदि आप चाहते हैं, अधिक फुटाव आप चाहते हैं अपनी फसलों के अंदर, तो जो साइटोकाइनिन हार्मोन है आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये कौन से ब्रांड नेम से मिलता है वो हम आगे बात करेंगे, कितना यूज करना है वो भी हम आगे बात करेंगे। तो ये इसका वर्क होता है साइटोकाइनिन हार्मोन का। उसके साथ साथ ये रूट डेवलपमेंट में भी कुछ इसकी भूमिका होती है, यानी कि वहां पर भी सेल डिवीजन करता है, जिससे रूट डेवलपमेंट भी हमारा होता है। तो अधिक ब्रांचेज आप चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी हमारी वेजिटेबल्स की क्रॉप होती है जिनमें हमें चाहिए कि उसमें जितना ज्यादा अच्छा फुटाव होगा, अच्छी ब्रांचेज निकलेंगी, उतने फूल अधिक आएंगे। ज्यादा ब्रांच ज्यादा फूल, और ज्यादा फूल तो ज्यादा फल, तो हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। लेकिन अधिक ज्यादा फूल या अधिक ज्यादा फल वो कहीं ना कहीं हमारे जो फलों की क्वालिटी है उसको डाउन कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कभी कभी मार्केट में जो क्वालिटी है वो ज्यादा डिपेंड करती है। तो अगर आप ऐसे किसान हैं कि उनको क्वालिटी चाहिए तो आप इसका उपयोग ना करें, फूलों को कम रखें, जिससे फूल कम होंगे तो फल कम होंगे प्लांट के अंदर, फल कम होंगे तो उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, यानी कि फल बड़े आकार के होंगे, अच्छे साइज के होंगे। तो ज्यादा फल क्वालिटी डाउन, और कम फल क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये आप सब जान लीजिएगा। तो आपको यदि प्रोडक्शन अच्छा चाहिए, क्वालिटी डाउन भी चलेगी, तो आप उपयोग कर सकते हैं, इससे अधिक फूल आपके फसलों पर आएंगे। तो अधिक ब्रांचेस निकालने में हेल्प करता है। इसी तरह गेहूं की फसल में आप उपयोग करेंगे तो वहां भी अच्छे फुटाव ये लाता है हमारी गेहूं की फसलों के अंदर, तो हम किसी भी फसल के अंदर ले सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, इसका जो काम होता है
वो टिश्यू कल्चर में भी बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ टिश्यू में कल्चर में क्या है कि पौधे का कोई उत्तक होता है, यानी कि टिश्यू होता है, यानी कि सेल्स होती है, कोशिका होती है, उसी से पौधा तैयार होना होता है। तो उसका जो सेल डिवीजन है उसको बढ़ाने के लिए तो इसका उपयोग किया जाता है टिश्यू कल्चर में। तो टिश्यू कल्चर के लिए काफ़ी उपयोगी होता है जो हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। उसके साथ साथ देखिए फलों की साइज को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि मान लीजिए फ्रूटिंग स्टेज में आपकी फसल है तो वहां पे ये क्या काम करेगा, सेल डिवीजन का काम करेगा, यानी कि कोशिका विभाजन का काम करेगा, जिससे फल के अंदर अधिक कोशिकाएं बनेंगी तो फल का जो साइज है वो बड़ा होगा। फलों की जो कीपिंग क्वालिटी है उसको भी सुधारता है, यानी कि साइज को भी बड़ा करता है और कीपिंग क्वालिटी को भी सुधारता है, यानी कि फलों को आप लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। मान लीजिए हार्वेस्ट करने के बाद जो फल है वो अधिक लंबे समय तक रखा रहे, खराब ना हो, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है जो हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में बताया था और उसके बारे में बताया था कि मैंने वो भी फलों के साइज को सुधारता है, यानी कि फलों को बड़ा करता है। लेकिन वो जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो फलों की स्टेज में अगर उपयोग करते हैं तो वो फलों के अंदर जो सेल्स है उनको एलोंगेट करता है, यानी कि सेल्स को बड़ा कर देता है, यानी कि चौड़ा कर देता है, वो सेल डिवीजन नहीं करता है। लेकिन ये जो साइटोकाइनिन है ये क्या काम करता है कि ये बड़ा तो नहीं करता है, लेकिन एक सेल से दो सेल बना देगा, यानी कि सेलों को डिवीजन तेज कर देगा, इससे अधिक सेल बनेंगे, ज्यादा सेल बनेंगे तो साइज बड़ा होगा। उधर वो क्या काम करता है कि उसी सेल को वो लंबा कर देता है, बड़ा कर देता है। जब कोई सेल चौड़ी चौड़ी लंबी होंगी तो भी साइज हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये दोनों का अंतर होता है। तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है जिससे फलों का साइज को सुधरता है, और सेल डिवीजन होता है तो फलों की जो कीपिंग क्वालिटी है ये उसको भी बेहतर करता है, यानी कि फल लंबे समय तक स्टोर रहेंगे। देखिए जिस भी वैरायटी की जो कीपिंग क्वालिटी है वो अच्छी होती है तो वो मार्केट में अच्छी बिकती है, क्योंकि मान लीजिए हम तोड़कर मार्केट ले गए, मार्केट में कहीं वो दूर पहुंचानी है तो उसमें टाइम लगता है। तो जिस भी फल की कीपिंग क्वालिटी अच्छी होगी, जो भी परचेज करने वाले व्यापारी हैं उसको जल्दी से पकड़ेंगे, क्योंकि वो वहां से उस माल को लोड करके कहीं लंबे दूर ले जाना है जहाँ पे वो माल नहीं बनता, यानी कि उसकी फसल की खेती नहीं होती है वहां पर, तो वहां तक ले जाना है तो उनको टाइम लगेगा। तो वहां तक उनको ले जाना इसलिए है कि वहीं पर उसके अच्छे प्राइस मिलेंगे, तो उसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी रहेगी तो वहां तक फ्रेश पहुंचेगा, तो इससे जो व्यापारी है उनको मुनाफा होता है। व्यापारी को मुनाफा होगा तो वो आपके पास लौट कर आएंगे और अच्छे दामों में आपकी फसल को खरीदेंगे भी। तो कीपिंग क्वालिटी जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसको ये सुधारने का काम करता है। तो ये सब बेनिफिट इसके देखने को मिलते हैं। ये क्या काम करता है कि हमारे प्लांट के अंदर कुछ बैक्टीरियल जो हमारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारी फसलों में रोग लाते हैं, तो उनके प्रति भी रेजिस्टेंस डेवलप करता है, कुछ बैक्टीरिया के प्रति जो रोग का कारण होते हैं। तो इससे रोगों की समस्या यानी कि बैक्टीरियल डिजीज की समस्या भी कम होती है, लेकिन सभी की नहीं। कुछ बैक्टीरियल को जो बैक्टीरियल पैथोजन है कुछ उनको ये टॉलरेट करता है, यानी कि उनके प्रति रेजिस्टेंस ये प्लांट के अंदर लाता है। तो ये भी इसका बेनिफिट्स हमें देखने को मिलता है। देखिए जो हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन है ये भी दो रूप में मिलता है, एक तो प्राकृतिक रूप में यानी कि वो पौधे में प्राकृतिक रूप से बनता है, नेचुरल रूप से बनता है। यदि नेचुरल रूप की बात करूं तो देखिए ये हमारा अच्छी मात्रा में मिलता है, जो हमारा नारियल का पानी होता है, नारियल के अंदर ये होता है अच्छी मात्रा में, नारियल का जो दूध होता है उसके अंदर ये होता है जो साइटोकाइनिन ये हार्मोन से बहुत अच्छी मात्रा में होता है। उसके साथ साथ मकई के दानों के अंदर जो साइटोकाइनिन हार्मोन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। उसके साथ साथ इसका सिंथेटिक रूप तो आता है मार्केट में जिसका आप उपयोग करते हैं, वो है 6BA के नाम से, यानी कि इसको लैब में तैयार किया जाता है, नेचुरल रूप नहीं है, लेकिन वो वर्क करता है किसका, साइटोकाइनिन का। यानी कि जब हम उसका स्प्रे करेंगे तो प्लांट के अंदर वो साइटोकाइनिन हार्मोन को इंक्रेज करेगा, तो जो साइटोकाइनिन के बेनिफिट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो 6BA के रूप में ये हमें मार्केट में मिलता है। 6BA की फुल फॉर्म होती है 6 बेंजाइल एडेनाइन। तो 6 बेंजाइल एडेनाइन ये इसका फुल फॉर्म होती है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग कैसे करना है, तो इसकी जो हमें मात्रा रखनी है वो रखनी है 2 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए। तो 200 लीटर पानी में 2 ग्राम डाल करके अपनी फसल पर आप स्प्रे का ले सकते हैं। तो देखिए ये पाउडर फॉर्म में आता है और ये एगुलेंसील अवस्था में होता है, यानी कि ये सॉल्युबल नहीं होता है डायरेक्टली पानी के अंदर। तो इसको हमें एक सॉल्वेंट आता है, पहले सॉल्वेंट में डाल करके हमें इसको सॉल्युबल बनाना होता है, यानी कि वाटर सॉल्युबल बनाना होता है। उसके बाद हम इसको पानी में डाल करके 200 लीटर पानी में अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे कब कर सकते हैं,
यदि आपको अपनी फसलों में अधिक फुटाव चाहिए, अधिक ब्रांचेज चाहिए, तो वेजिटेटिव स्टेज में आप उपयोग कर सकते हैं ज़्यादा ब्रांचेज के लिए। उसके साथ साथ फलों का साइज अच्छा चाहिए तो आप फ्रूटिंग स्टेज में उपयोग कर सकते हैं, जब फल आना शुरू हो जाते हैं। या आपको अधिक फ्लावर भी चाहिए तो आप फ्लावरिंग स्टेज में उपयोग कर सकते हैं। तो जो हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन है, यानी कि 6BA हार्मोन है, इसका आप किसी भी स्टेज में उपयोग करके बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेकिन यदि आपकी फसल अच्छी ग्रो कर रही है ऐसे ही, तो आप ऐसे ही उपयोग ना करें, क्योंकि देखिए हार्मोन्स होते हैं, इनकी जो डोज यदि हमारे प्लांट के अंदर ज़्यादा हो जाए, जरूरत से ज़्यादा हो जाए, तो भी नुकसानदेह होते हैं, जिससे ये हमारा प्रोडक्शन है अच्छा होने की बजाय उसमें लॉस हो जाता है। तो इसलिए जो भी हार्मोन्स है जिनका भी आप उपयोग कर रहे हैं, सोच समझकर ही आपको उपयोग करना चाहिए। तो उम्मीद है आप जो 6BA यानी कि साइटोकाइनिन हार्मोन है उसके बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।